बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ डबल स्टाइल दाल माश की रेसिपी शेयर करूँगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे घर पर बआसानी बना सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को आप शुरू से आखिर तक देखिए तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बआसानी बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो बहुत से दोस्त देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दाल माश हमने 1 कप लिए, इसे हमने रात को भिगो दिया था। अब इस दाल को हम बॉयल करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ज़्यादा नमक इस वक्त हम शामिल नहीं करेंगे। इसको हम तकरीबन 70% में पका लेना है। दाल को पकाते वक्त एक बात का आपने ध्यान रखना है, इसे बार बार चेक करना है। अगर ये दाल ज़्यादा गल गई तो फिर दाल आपकी अच्छी नहीं बनेगी। फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और 2 लहसुन की कलियां बारीक काट के वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इनको हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है और उसके बाद हमें इसके अंदर तकरीबन एक मीडियम प्याज है हमारा, वो शामिल करेंगे। और देखें लहसुन को एक बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को भी हमने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाना है ताकि इनको भी एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। प्याज़ों को भी अच्छा कलर आ चुका है गोल्डन सा। अब इसके अंदर हम अदरक शामिल करेंगे, जो जूलियन कटिंग में है। थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे और 2 हरी मिर्चें उन्हें बारीक काट लिया था, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को 2 मिनट मज़ीद हम फ्राई करेंगे और जब तमाम चीज़ें नरम हो जाएं उसके बाद ये हमारे पास टमाटो पेस्ट है। इसकी वीडियो हमने गुज़िश्ता दिनों डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन पर दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। आप वो वीडियो देख के इसे बआसानी बना सकते हैं। ये बिल्कुल रेडीमेड है, बस आपने इसे 1-2 मिनट पकाना है और आपकी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी होगी। ये हमारे पास कुछ मिसालें हैं। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, धनिया 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। हाफ कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाएं। पानी डालने के बाद देखें ग्रेवी हमारी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है। अब जो दाल हमने बॉयल की थी उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इस वक्त नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद नमक डालना है तो आप इस वक्त इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। तो हमने दाल को 70% गला लिया था। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और बाकी जो है हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है और इसके ऊपर कवर देंगे। लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट हमने पकाना है। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से कवर हटाते हैं तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है हमारी दाल को भी। अब इस पानी को हमने ड्राई करना है, तो अब फ्लेम थोड़ी हाई करेंगे, धनिया का पत्ता शामिल करेंगे, इनको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह इस वक्त बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है दाल से। पानी भी आप देखें तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मज़ीद इसको सिर्फ 5 मिनट हमने अच्छी तरह से कुक करना है, फ्राई करना है यानी। और देखें दाल भी इस वक्त हमारी बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। इस वक्त 1/2 टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 2 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को हमने बंद कर देना है और हमारी ढाबा स्टाइल दाल माश बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह फाइनली हमारी दाल पक कर तैयार हो चुकी है। आप इसे नान के साथ या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल के गार्निश के लिए तैयार करते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम।